बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन से चंद गुजारिशात हैं कि अपने बच्चों पे तालीम के हवाले से तवज्जो दीजिए और तरबियत के हवाले से भी उन पर तवज्जो दीजिए। बच्चों में तालीम का माहौल जब मिल जाए तो उसके साथ साथ देखभाल भी किया करें कि इस बच्चे जो पढ़ रहा है उसके साथ उसके मुताबिक कुछ अमल भी कर रहा है कि नहीं। जब हम इस बात को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा बड़ा होकर एक मुआशरे का अच्छा इंसान बन सकता है। अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो बड़े होकर ये बच्चा मुआशरे का अच्छा इंसान बनना इसका बड़ा मुश्किल होगा। आज एक सवाल आया मेरे जहन में आ रहा था कि मैं इसका जवाब भी आपके सामने रखूं। किसी ने सवाल किया कि हमारे घर में दो बच्चे हैं छोटे, वो आपस में ज़िद भी बहुत करते हैं, लड़ते भी बहुत हैं, बड़ा मसला है, क्या करना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसकी दो वजूहत हो सकती है। नंबर एक, या तो उन बच्चों को आप वक़्त नहीं देते जिसकी वजह से लड़ते हैं, उनको समझाते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं, उनको तरबियत नहीं करते, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना, उनको समझाना ये नहीं करते, आप माहौल नहीं देते। नंबर 2, आप और आपकी ज़ौजा यानी शौहर के और घरवाली के दरमियान जब लड़ाई होती है तब भी ये मसला पैदा होता है। और वाकई भी जब घरवाली और शौहर के दरमियान जब कोई मसला आ जाए, उस पर लड़ाई हो जाए, तो बच्चों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में एक बहुत बड़ा एक खाल पैदा हो जाता है और बच्चे आगे तरक्की नहीं करते। बच्चों में एक अच्छा नुमाया किरदार नहीं आ सकता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मियाँ बीवी की लड़ाई, आए दिन कोई कोई छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। और मैं उन घर वालों से भी दरख्वास्त करूंगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा, जिस घर में आप मौजूद हैं आपके लिए बहुत बड़ा एक अल्लाह ने मकाम रखा है। जिस घर में मौजूद हैं आपको जन्नत कहा गया है, फरमाया गया है कि माँ के पैरों के तले जन्नत होती है। अब आपके पाँव तले जन्नत है, आप बहुत इज्जत वाली हैं। अल्लाह ने फरमाया अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, आपका काम है कि अपने शोहर को सुकून और राहत देना। अब आपका काम है उनको राहत और सुकून देना। क्या हमने अपने शोहरों को राहत और सुकून वाली ज़िंदगी दी है या उनको तकलीफ़ दी है? और शोहर को भी चाहिए कि इन बातों का ख़्याल करे, ख़ामख़ा किसी बात पे नाराज़गी का इज़हार न करें, बल्कि कोई मसला हो तो उसको हल करने की कोशिश किया करें। क्यों? जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो घर वाली कहती है कि आपके अब्बू ठीक नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ कहती है कि आपका अब्बू ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपका अब्बू अच्छा नहीं है, मैं अच्छी हूँ। और जब बाप के पास जाओ तो बाप कहता है कि नहीं आपकी अम्मी अच्छी नहीं है, मैं अच्छा हूँ। तो इससे बड़ों पे बहुत ही एक अजीब असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में एक बहुत बड़ी जो है ना, जो समझ की जो शऊर की शुआएँ होती हैं वो बुझ जाती हैं, हौसला अफ़ज़ाई उनकी नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों में शऊर पैदा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, नंबर 1, घर के अंदर माहौल दीजिए। अपने बच्चों को घर में माहौल दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, गपशप लगाइए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। छोटी-छोटी बातों पे एक बच्चे ने सही तरीके से, अच्छे तरीके से सुन्नत के मुताबिक पानी पिया है, उसको बुलाकर शाबाश देना। माशाअल्लाह कितने अच्छे बच्चे, माशाअल्लाह हमारे अच्छे बच्चे यूँ ही पानी पीते हैं, अच्छी तरह खाना खा लिया, अच्छा काम कर लिया, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। और अगर बच्चा मस्जिद मदरसा तालीम के लिए जाता है, जब जाए और आए तो जाते हुए भी दुआएं दिया करें, आते हैं उससे कारगुजारी पूछा करें, उनकी हौसला अफजाई करें। मुझे उम्मीद है अगर वालदेन थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपका बच्चा, आपका बेटा इंशाअल्लाह मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनेगा।